हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये रीडिंग आपकी लव लाइफ की है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 आपकी कैसी रहेगी। तो कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी मैं सबसे पहले कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यानी कि पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर खुद होके कॉल मैसेज करेंगे 1 से 15 अगस्त के बीच में। फिर आपको ये बताऊंगी ये 15 दिन आप लोगों के जाएंगे कैसे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। चलिए कर्क राशि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अगस्त के बीच में। कर्क राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं कर्क राशि के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सन, किंग ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कर्क राशि के लिए 1 से 15 अगस्त 2024। सफरिंग, अवेयरनेस, गेम ऑफ लव। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर मुझे स्टार्टिंग में ये दिख रहा है, हालांकि ये 15 दिन की रीडिंग है वैसे तो 15 दिन में भी मैं पहले 5 दिन का मैं बता रही हूँ। 1 से 5 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर, देखिए ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर वो या तो करेज नहीं आ रहा, वो हिम्मत नहीं आ रही है, आपको मैसेज कर नहीं रहे हैं, यानी कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन मैसेज नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या फिर हो सकता है आपके खुद आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, और हो सकता है आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा 1 से 5 अगस्त के बीच में, और इसीलिए वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, अंदर से उतना खुश नहीं है, दिल से खुश नहीं है, किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और या फिर आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर अंदर से परेशान हो रही है, एक अकेलापन भी फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अवेयरनेस सन के कार्ड ये बोलते हैं कि 6 से 10 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर को किसी चीज़ की रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है, एहसास होता हुआ दिख रहा है, एक जागरूकता आती हुई दिख रही है, अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। अब देखिए अवेयरनेस कुछ भी हो सकती है, सन के साथ अवेयरनेस का कार्ड कुछ भी बोलता, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव ये हो सकती है कि भी उनको ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, अपने खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। उनको ये अवेयरनेस हो रही है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत समय दिया और अब उनको इतना समय नहीं देना चाहिए, और उनको उस चीज़ की समझ आ रही है कि ये रिलेशनशिप शायद आप दोनों के लिए नहीं बना है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव अवेयरनेस, एक नेगेटिव अवेयरनेस। ये होती है नेगेटिव अवेयरनेस, कह सकते हो कि भी रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उनको एक जागरूकता आ रही है अंदर से उनकी इंट्यूशन बोल रही है कि भाई मूव ऑन कर जाओ। हालांकि इसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये भी पॉजिटिव अवेयरनेस ही होती है, लेकिन लोग जो होते हैं ना रिलेशनशिप में, इसको नेगेटिव ही बोलते हैं, तो मैंने इसलिए बोला। हालांकि ये चीज़ भी पॉजिटिव ही होती है जब इंसान को समझ लगती है ना भाई, अरे खुद के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा समय बिताया, खुद को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कभी, खुद को तो प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक तो वो रियलाइजेशन हो रही है। दूसरी ये भी हो सकती है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है, उनसे कोई मिस्टेक हुई है, तो वो हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये होगी पॉजिटिव रियलाइजेशन कि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब वो इस रिलेशनशिप में अपना गलती मानकर वापस आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। एक ये चीज़ होगी। दूसरी है कि भी उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने फालतू में समय बर्बाद किया, उनको कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। अब उनको समझ लग रही है कि ये रिलेशनशिप में गलत रिलेशनशिप में वो चले गए थे और उनको लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कर्क राशि। आपके पार्टनर का आपको पता होगा कि वो कैसे इंसान है, उनकी सोच कैसी है, तो उसी हिसाब से देख लेना कि वो कैसा सोच रहे हैं। ये फीलिंग्स है वैसे भी, अभी तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी आगे।
गेम ऑफ लव और किंग ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं 11 से 15 अगस्त के बीच में उनको एक ना मन, देखिए प्यार तो है उनके मन में, मैं ये नहीं बोल रही, मुझे प्यार तो दिख रहा है, जैसी स्टार्टिंग में था कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है कि 11 से 15 अगस्त के बीच में अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शायद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपके लिए एक केयर है। बट अच्छी बात यह है कि वो चीज़ों को मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रही है, यानी कि अगर अपनी बात आपसे कह रहे हैं तो समझदारी से कह रहे हैं, जल्दबाजी में हफड़ा दफड़ी में कुछ नहीं कह रहे हैं, यानी कि मैच्योर इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं और चीज़ों को सोच समझ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, ये तो मुझे दिख रहा है। गेम ऑफ लव का कार्ड यही बोलते हैं इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि उनको आपके लिए एक प्यार आता हुआ दिख रहा है, उनके मन में ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए ये तो था एक उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, लेकिन अभी मैं ये बताऊंगी नो कांटेक्ट का, फिर मैं बताऊंगी कि 15 दिन जाएंगे कैसे। तो कर्क राशि नो कांटेक्ट के लिए मैंने अलग डेक यूज़ किया, यहाँ से लेंगे। अगर कर्क राशि आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में चले गए हो, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कभी कोई कॉल मैसेज नहीं आया, आपने खुद भी नहीं किया, तो हम देख लेते हैं कि क्या आप लोगों में आपके पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे, यानी कि आप लोग रिलेशनशिप में तो हो एक तरह से, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं की है, तो वहाँ पे देखते हैं पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे। और ये सिचुएशन उनके साथ मैच होगी जिनकी लाइफ में कोई इंसान नहीं आया। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में यही वाले पार्टनर हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में आप ही हो, तो ये एक नो कॉन्टैक्ट का हम देख लेंगे कि क्या आपके पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे 1 से 15 अगस्त के बीच में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एक कार्ड और ले लेती हूँ फिर, नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर का मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कर्क राशि कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लग रहा हुए थे पीछे, जो पहले का टाइम निकला है, बट अभी कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे लग रहा है पॉजिटिव सोचते हुए दिख रही हैं। वो इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, उनको ऐसे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम काम करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे और अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो रिलेशनशिप किसी लेवल पे शायद ठीक हो सकता है। शायद हो सकता है पीछे कंफ्यूज हो रहे थे चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा और डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक डिसीज़न लेंगे वो किसी चीज़ का, और डिसीज़न मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा जो नेगेटिव उनकी सोच हो चुकी थी, आपको लेकर नेगेटिव हो रहे थे, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, या कोई गलती आपसे हुई थी, आपके पार्टनर से हुई थी, उन गलतियों के ऊपर एक पछतावे वाली फीलिंग थी, तो थोड़ी सी उनकी मुझे सोच बदलती हुई दिख रही है। और आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और चीज़ें थोड़ी सी मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी, यानी कि जिस हिसाब से स्पीड होनी चाहिए ना आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, एक्शंस लेने की, वो स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, यानी कि हो सकता है किसी लेवल पे आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ी सी चीज़ें स्लो रहेंगी, थोड़ी सी चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी। और थोड़ा सा ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ट्रैवल को लेकर चीज़ें लेट हो जाए, डिले हो जाए, या तो ट्रैवल ना कर पाएँ, लेकिन ये कार्ड सारे यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए मुझे ये दिख रहा है अगर नो कॉन्टैक्ट में हो। और नो कॉन्टैक्ट का मैंने बोला कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं आया कर्क राशि, आप सिंगल हो और करंट पार्टनर के साथ हो, लेकिन कुछ इश्यूज़ चल रहे, बात नहीं हो रही, और यही सिचुएशन आपके पार्टनर की है, तो ये सिचुएशन मैच होगी, तो पार्टनर एक्शंस लेंगे, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और 3-4 महीने से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि गिव अप नहीं करेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें स्लो रहेंगी, थोड़ी सी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जिस हिसाब से एक स्पीड होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो स्पीड उतनी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ उनकी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी आपके पार्टनर की तरफ से, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन एकदम से रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज़ फिर भी रहेंगे, बट उनकी सोच मुझे ज़रूर बदलती हुई दिख रही है कि भी चलो कैसे रिलेशनशिप को के ऊपर काम करना, कैसे इसको ठीक करना, उसके बारे में एक पॉजिटिव सोचने ज़रूर लग गए हैं अभी, जो नेगेटिव हो रहे थे पहले चीज़ों को लेकर। तो कर्क राशि ये है नो कॉन्टैक्ट वालों का। अभी मैं आपको बता दूंगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या।
ये एनर्जीज जो अभी निकाल रही हूँ, ये वाले कार्ड, जिसमें कर्क राशि आपकी खुद की भी फीलिंग्स है, पार्टनर की भी, दोनों की इकट्ठी रहेंगी। फीलिंग्स नहीं मीन्स आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 अगस्त ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आप दोनों के रहेंगे। तो देख लेते हैं कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है रिवर्स, इसमें कार्ड सीधे भी हैं लेकिन पता नहीं रिवर्सल ज़्यादा आ जाते हैं आप लोगों के रीडिंग में, हालांकि मैं सारे रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल जो सीधा आया वो कार्ड ही थोड़ा सा ऐसा है स्लो चलने वाला, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। 15 दिन की रीडिंग है, आपको तो रीडिंग का आइडिया ही लेना होता है ना कर्क राशि की 15 दिन जाएंगे कैसे, एक आइडिया मिल जाता है तो इंसान मेंटली प्रिपेयर हो जाता है पहले ही कि भी ये रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होने वाला है, तो भाई पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तो रीडिंग्स का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको पहले से अलर्ट कर देना कि भी ये 15 दिन ऐसे होने वाले हैं, तो पहले से तैयार हो जाओ भी ये सब कुछ हो सकता है। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, कैसा जाएगा ये समय उनका, रिसेप्टिविटी, फॉरवर्ड, करेज। देखिए कर्क राशि 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए मेरे पास स्टार्टिंग में, यानी कि 1 से 5 अगस्त के बीच में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, बट रिवर्स आया है। ये जो होता है फैमिली का कार्ड होता है, घर परिवार का, शादी का, लॉन्ग टर्म का कार्ड होता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से शादी करवाना चाहते हो। अब देखिए शादी का तो ये नहीं होता कि सारे कर्क राशि और उनके पार्टनर शादी ही करवाना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे, या तो आप शादीशुदा हो, पार्टनर शादीशुदा, दोनों हो, या एक इंसान है, या तो फिर ये चीज़ें है, या फिर हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हो तो शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देख रहे हो। अदरवाइज रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज हो गए हैं तो रिकन्सिलेशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो, बट वो ऐसा सा कुछ होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा कि यानी कि ये चीज़ें उस डायरेक्शन में जाएंगी नहीं। यानी कि अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, पैचअप चाहते हो, उसमें कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो तो उसको लेकर भी हो सकता है कुछ इश्यूज रहें, आपकी घर वालों की तरफ से इश्यूज रहें, यानी कि हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज, आपके परिवार की तरफ से इश्यूज है कर्क राशि, यानी कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है। तो लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। ये 15 दिन के पहले 5 दिन मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को पेशेंस के साथ डील कर रहे हो, सब्र के साथ डील कर रहे हो, और किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, वो चीज़ें उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही है। एक इनकम्प्लीट फीलिंग या तो आपको रह रही है या आपके पार्टनर को रह रही है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और फॉरवर्ड के कार्ड बोल रहे हैं कि किसी लेवल पे आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, चिटिंग हो रही है, और ईगो इश्यूज थोड़े से किसी एक इंसान के रहते हुए दिख रही हैं। यानी कि चीटिंग वाली एनर्जीज या तो कर्क राशि आपको फील हो रही है, आपके पार्टनर को, ज़्यादा ये कार्ड का यही मतलब निकल रहा है। एक जस्टिस नहीं फील कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि जो भी आप डिज़र्व करते हो ना, या तो आपको ऐसा लग रहा है कर्क राशि या आपके पार्टनर को कि जो आप लोग चाहते हो ना वो शायद चीज़ें उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं। एक्शंस लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो ईगो इश्यूज़ रह रहे हैं या फिर कुछ भी कारण किसी चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक मन में जोश है, एक्साइटमेंट है, कॉन्फिडेंस है कि चीज़ों को आगे बढ़ाकर ठीक कर सकते हैं। हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, जो पहले प्रॉब्लम चल रही थी उसमें हो सकता है थोड़ी सी कमी आई आप दोनों के बीच में कि चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे यही दिख रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रही है, एक चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। और इसी कारण से 11 से 15 अगस्त के बीच में एक हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो, करेज के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं आप दोनों या किसी एक इंसान को, लेकिन फिर भी एक विल पावर के साथ, करेज के साथ, ताकत के साथ
स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप में इतना आसान नहीं है चीज़ों को डील करना, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो आप या आपके पार्टनर। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक सोच मुझे रहती हुई दिख रही है कर्क राशि, या तो आप किसी चीज़ को लेकर एक गहरी सोच में हो या आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप में ना एक बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो इन 15 दिन के लिए। मुझे लग रहा है आखिर में जाके 11 से 15 अगस्त के बीच में चीज़ों को समझने के ऊपर फोकस है कि भी इस रिलेशनशिप में क्या रहना चाहिए, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या इसमें और समय देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए क्या इस रिलेशनशिप में या नहीं, या फिर जैसे अभी चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे। उस चीज़ को लेकर एक गहरी सोच या तो आपकी रहती हुई दिख रही है या आपके पार्टनर की। जैसे होता है ना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, अब फ्यूचर में क्या करना है इस रिलेशनशिप का। अगर आपको कोई भविष्य दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि भाई वेट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई भविष्य नहीं है इस रिलेशनशिप का, कोई फ्यूचर नहीं है, तो बेटर है मूव ऑन करते हैं। तो वैसी सी एक गहरी सोच में आप दोनों या कोई एक इंसान रहता हुआ दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पूरे 15 दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं, और छोटे मोटे इश्यूज तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत के साथ, करेज के साथ ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी दिक्कत परेशानी है अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, जब चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कर्क राशि। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।